अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती होंगी ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और कैसा चल रहा है आप लोग का मुझे बताइएगा। तो आज का सीन कुछ ऐसा था कि आज संडे था और आप लोग को पता है कि संडे वाले दिन मैं आप लोगों के साथ अपनी रूटीन और अपना संडे ज़रूर शेयर करती हूँ। वैसे तो मेरी कोशिश होती है कि मैं आगे पीछे भी आऊँ, लेकिन जब मुझे मौका मिलता है तो मैं ज़रूर अपने बारे में आपसे डिटेल शेयर करती हूँ। और ये है, आज हमारा मूड कुछ ऐसा था कि आज बारिश हुई तो बहुत अच्छा मौसम था सुबह से, तो हमें लगा कि चलो किसी पार्क में चलेंगे या कहीं आउटिंग करेंगे तो अच्छा रहेगा। लेकिन शायद यहाँ पे गर्मी इतनी ज़्यादा है और ना पार्क वगैरह में जाने वाला तो बिल्कुल मौसम नहीं था। तो खैर बारिश के बाद तो और ज़्यादा बुरा हाल हो गया था। फिर हमारे पास आखिरी ऑप्शन यही बचती है कि आप किसी मॉल्स में चले जाएं, किसी ठंडी जगह पे जाएं। और बच्चे साथ होते हैं तो हमें कोई सेफ़ जगह ही चाहिए होती है जहाँ हमारे बच्चे भी प्रोटेक्ट रहें। तो खैर कुछ ऐसा था कि हम लोगों ने सोचा फिर हम एम्पोरियम मॉल चलते हैं। एम्पोरियम मॉल के बारे में आप लोग जानते हैं, जो लाहौर में रहते हैं वो तो हर बंदा तकरीबन जानता है, लेकिन मैंने देखा है कि मेरे काफ़ी व्यूअर्स आते हैं इंडिया से और आउट ऑफ कंट्री से, तो ये स्पेशली उनके लिए व्लॉग जो मुझे देख रहे हैं कि लाहौर में बहुत ज़्यादा अच्छे मॉल्स हैं और जिनमें ये पैकेजेस और एम्पोरियम मॉल तो हमारे बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। तो खैर हम अंदर जा रहे थे और संडे की वजह से रश बहुत ज़्यादा था और वो हमेशा ही होता है। शायद समर वेकेशन चल रही हैं तो ज़्यादा होता है मुझे लगता है। नॉर्मली जब हम जाते थे इतना रश नहीं होता था, लेकिन समर वेकेशंस की वजह से ज़रा सब फ्री होते हैं बच्चे वगैरह, तो ज़्यादा रश होता है। तो जब हम मॉल के अंदर एंटर हुए तो यहाँ पे मैंगो फेस्टिवल चल रहा था, क्योंकि गर्मियाँ हैं और गर्मियों में सबका फेवरेट होता है मैंगो फ्रूट्स में, और फलों का बादशाह जैसे कहते हैं। तो यहाँ पे मैंगो फेस्टिवल चल रहा था और फिर हम लोगों ने सोचा कि यहाँ थोड़ा सा कैप्चर किया जाए, वीडियोस बनाई जाए, और तो सभी बनवा रहे थे और कुछ लोग टिकट्स वगैरह भी बाय कर रहे थे। कुछ गेम्स वगैरह भी चल रही थी, लेकिन मैंने अवॉइड किया क्योंकि रश बहुत ज़्यादा था। तो कुछ सीन्स कैप्चर किए। ये बहुत प्यारा डेकोर किया हुआ था इन्होंने, और तकरीबन पूरा मॉल ही डेकोर था मैंगो से, लेकिन जो नीचे का ग्राउंड फ्लोर था वो सबसे ज़्यादा था और ज़्यादा ये यहाँ पर ही फ़ेस्टिवल चल रहा था। तो खैर ये मैं और मेरी बेटी जिम्मल है बड़ी वाली, और हस्बैंड मेरे कैप्चर करे थे। मुझे सबसे ज़्यादा फैसिलिटीज़ ये होती है कि संडे वाले दिन हस्बैंड साथ होते हैं, और हस्बैंड के साथ ये आपको बेनिफिट होता है कि आपको बच्चे संभालना नहीं पड़ते हैं, और बच्चे संभालना नहीं पड़ते तो आप बहुत ज़्यादा आज़ाद होते हैं। और मेरे हस्बैंड मुझे बार बार कहते हैं कि तुम कहीं गुम हो जाती हो, और इस बात पे मुझे बार बार डांट पड़ती है। जैसे इस वीडियो में आप देख रहे हैं कि वो लोग बहुत आगे जा चुके हैं और मैं पीछे वीडियो बना रही हूँ। तो आप भी बताएं कि क्या आप लोग के साथ ऐसा होता है। और एक चीज़ बहुत ज़्यादा इरिटेट करती है मुझे कि जब भी मैं वीडियो कैप्चर कर रही होती हूँ, कुछ लोग मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेके देख रहे होते हैं जैसे मैं उनकी बना रही हूँ, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको किसी की लाइफ से कोई इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। तो खैर ये मैं थोड़ा आगे गई, एक बहुत बड़ा मैंगो था जो बिल्कुल रेयर लग रहा था, और मैंने सोचा कि यहाँ पे रुक के इसको भी कैप्चर किया जाए। मैंने अपनी बेटी के साथ यहाँ पे रुकी, हस्बैंड के साथ, और यहाँ पर भी कुछ सीन्स लिए। तो एम्पोरियम मॉल इतना बड़ा है कि आप, मुझे नहीं लगता कि आप फ़र्स्ट टाइम में पूरा विज़िट कर सकते हैं। तो हम तो खैर लाहौर में रहते हैं तो हम लोग बहुत जाते हैं। तो फिर हम लिफ़्ट की तलाश में थे, क्योंकि हमारे हाथ में प्रॉम थी और प्रॉम के साथ हम ऊपर जा नहीं सकते थे लिफ़्ट के थ्रू। तो हमें गार्ड मना कर रहे थे कि यहाँ से नहीं जाएंगे, आप लिफ़्ट तलाश करें। और ये इतना बड़ा होता है, इतना बड़ा मॉल है कि आपको लिफ़्ट तलाश करना ही बड़ा मुश्किल होता है, और अगर आप लिफ़्ट ढूंढ भी लें तो वहाँ बहुत ज़्यादा रश होता है। तो अचानक ही हमारी नज़र पड़ी बोनेंजा सतरंगी पे, जहाँ पर परफ्यूम की सेल चल रही थी 50%। तो मेरे हस्बैंड जो हैं, जैसे मैं कपड़ों की बहुत ज़्यादा शौकीन हूँ, मेरे हस्बैंड परफ्यूम के बहुत शौकीन हैं, और वो जाके अपने लिए परफ्यूम पसंद करने लगे और मैं बोर हो रही थी। मैंने सोचा कि मैं कुछ सीन कैप्चर करती हूँ। तो ये अपने लिए कुछ परफ्यूम सेलेक्ट कर रहे थे और मैं यहाँ बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं थी। मैंने सोचा मैं आप लोगों से अपनी लुक शेयर करती हूँ। तो क्योंकि मैंगो फेस्टिवल था तो मैं आज उसके अकॉर्डिंग, अक्सर ऐसा होता है कि मॉल्स में जो भी फेस्टिवल चल रहा होता है तो वो पहले ही पता चल जाता है मुझे, क्योंकि मैं सर्च करती रहती हूँ, तो मैं वही ड्रेस पहन के जाती हूँ। तो ये बोनेंजा सतरंगी पे ये ड्रेस बहुत प्यारे लगे हुए थे और इनकी प्राइस थी 16,000, और ये इनके कैजुअल लगे थे।
तो मैंने लास्ट 2 वीडियोस में ना ज़्यादातर मैंने आप लोगों को कपड़े ही शो किए हैं। तो इस बार मेरी कोशिश थी कि मैं आपको मॉल्स दिखाऊं, क्योंकि ये उन लोगों के लिए स्पेशली जिन्होंने विज़िट नहीं किया हुआ, और जो मॉल्स को जानते हैं एम्पोरियम मॉल का जिनको पता है उनके लिए तो कोई वैल्यू नहीं है। और ये देखें, अब मैं ऊपर से ले रही हूँ, ये बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है कि ये ख़त्म ही नहीं हो रहा होता। कि मुझे नहीं लगता कि मैंने आज तक, अगर मैं, और इसको बने हुए 5 से 8 साल हो गए, और मुझे नहीं लगता कि मैंने आज तक पूरा देखा है। क्योंकि आप इतना चल चल के थक जाते हो, इतना टायर्ड हो जाते हो कि आपको लगता है कि नहीं यार, अब बस थोड़ा सा रेस्ट किया जाए। तो आप मेरे साथ रहें और मैं आपको साथ साथ दिखाती रहूँगी पूरा। और ये बहुत एंटीक ज्वेलरी होती है। बहुत मुझे खुशी होती है जब मैं मॉल जाती हूँ। कोई राजस्थानी, कोई सिंधी, कोई बलोची, सब अपने अपने स्टाइल में आते हैं। अच्छा, मुझे मारिया भी नज़र आई। मारिया भी तो एक इंटरनेशनल ब्रांड है, और मुझे नहीं लगा इनके ऊपर कोई रश नहीं था, क्योंकि मुझे लगता है शायद ये थोड़ी अफोर्डेबल नहीं है, और कुछ फैंसी कलेक्शन थी इनके पास, तो इसलिए इनके पास इतना रश नहीं था। तो वहीं से मुझे कुछ ज्वेलरी नज़र आई, और ऐसी ज्वेलरी शायद मैंने किसी शॉप्स पे नहीं देखी है। कुछ स्पेशल ही होती है, जैसे पता नहीं कहाँ से बन के आई है। इनके नेकलेस, इनकी बैंगल्स, हर चीज़ बहुत ज़्यादा एंटीक थी। और फिर मैंने सोचा आप लोगों से ये भी शेयर करूं। तो मेरी वीडियो प्लीज़ लाइक्स और सब्सक्राइब लाजमी किया करें, और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मुझे व्यूज़ तो आप लोग दे रहे हैं, लेकिन सब्सक्राइब करें। और ये तीनों मैक्सीज़ बहुत प्यारी लग रही थी। तो साथ साथ मैंने कुछ कपड़े शेयर किए हैं, लेकिन मैंने ज़्यादातर आज आप लोग को मॉल सिखाया, और उन लोगों के लिए जो नहीं गए कनेक्टेड, मैं आपको आगे भी साथ रहे मैं आपसे शेयर करती हूँ। फिर ऐसा था कि इतना चलने के बाद आपको भूख तो लगने लग ही जाती है। तो फिर हम लोगों का डिनर ही बाहर होता है संडे वाले दिन। तो फिर हस्बैंड कुछ ऑर्डर करने गए थे और मैं वेट कर रही थी, और यहाँ पर हमें कोई सीटिंग नहीं मिल रही थी, और हम लोग रिक्वेस्ट कर कर के सीटिंग लेते हैं, और हस्बैंड ऑर्डर करके आए। और मैंने सोचा मैं आपसे अपना डिनर भी शेयर करूं। हस्बैंड ने बर्गर ऑर्डर किया और मेरा बिल्कुल नहीं था मूड। मैंने अपने लिए बिरयानी ऑर्डर की, बम्बई चपाती। बम्बई चपाती का शायद आपको पता हो, बहुत अच्छा टेस्ट होता है उनका।
तो फिर हम लोग बैठ के अपना फूड इंजॉय कर रहे थे और लोग वेट कर रहे थे कि हम लोग अपनी टेबल खाली करें। और इस दौरान मुझसे बार बार लोग आके कह रहे थे कि आप टेबल खाली करें, तो हमें दे। ओके, अल्लाह हाफिज़।